ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप का फरमान है स्वदर्शन चक्र फिराते, अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे विकर्म विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। मीठे बच्चे, बाप का फरमान है। फरमान शब्द को बच्चे जानते हैं, ऑर्डर कहते हैं। बाप फरमान निकालता है कि स्वदर्शन चक्र फिराते, अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। बच्चे अपना बुद्धि योग चेक करें। तुम्हारा जहाँ बुद्धि योग होगा, तुम्हारी बुद्धि वहाँ भागती रहेगी। तुम अपने को चेक करो। बाप ये नहीं कहता कि पार टाइम करो। मुझे याद फुल टाइम कहा है बाप ने, तो अपना बुद्धि योग चेक करो। कहाँ पर है? सुबह उठते ही क्या याद आता है? रात को सोने से पहले क्या याद आता है? सपने में क्या चलता है? दिन भर क्या चलता है? तुम अपना बुद्धि योग चेक करो। तुम कहते तो हो कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, शिववंशी, पर न तुम्हें ब्रह्मा की याद है न शिव की याद है। याद आता है बाप दादा या संसार याद आता है, सेवा याद आती है। समझ की बात है। अभी भी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, क्योंकि बाप याद नहीं आता। श्रेष्ठ बुद्धि किसे कहा जाता है? जिस बुद्धि को बाप याद आता है वही श्रेष्ठ बुद्धि है। बाकी सब भ्रष्ट बुद्धियां है। समझ की बात है। भ्रष्ट बुद्धि से क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। स्व कल्याण भी नहीं हो सकता। विश्व कल्याण तो दूर की बात है। बाबा कहते बुद्धि को चेक करो। श्रेष्ठ बुद्धि है या भ्रष्ट बुद्धि है? संसार माना माया है। माया याद आ रही है, माना बुद्धि भ्रष्ट है। बाप याद आ रहा है, माना बुद्धि श्रेष्ठ है। घड़ी घड़ी बाप याद आए, हर कर्म में बाप याद आए, हर सांस में हर सेकंड में बाप याद आए, माना बुद्धि श्रेष्ठ है। कभी कभी बच्चे कहते हैं बाबा यज्ञ सेवा में बुद्धि लगाई है, उस घड़ी भूल जाते हैं। यज्ञ सेवा करना किसका काम है? तुम्हारा काम है क्या? तुम्हारा यज्ञ है क्या? यज्ञ जिसका है वो सेवा करेगा। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझते नहीं। बुद्धि को श्रेष्ठ बनाओ, एक बाप को याद करके। संसार को बहुत याद किया।
संसार में बुद्धि को बहुत लगाया, क्या मिला? कुछ है तुम्हारे पास जो तुम मुझे दिखा सकते हो कि संसार में बुद्धि लगाने से तुम्हें यह मिला है, सुख और शांति का खजाना? कुछ भी नहीं है। रिश्ते नातों में बुद्धि लगा के क्या मिला? कुछ दिखा सकते हो कि तुम्हें किसी ने सुख दिया है? रिश्तों में है कोई ऐसा रिश्ता तुम्हारे जीवन में? बाप ये नहीं कहता कि तुम सब छोड़ दो। बाप कह रहा है बुद्धि योग मुझसे लगाओ। सारे संसार से बुद्धि योग लगा के दुख ही मिला है, अशांति ही मिली है। बाबा कहते हैं बस हुआ। बाप को फरमान निकालना पड़ता है, ऑर्डर निकालनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बच्चे प्यार से बात नहीं मानते, इसलिए ऑर्डर निकालनी पड़ती है। शोभा देता है कि बाप ऑर्डर निकाले। क्या तुम्हें बाप से प्यार नहीं है? समझ की बात है। तुम अमृत वेले नुमा शाम पार टाइम याद में बैठते हो। जो इतना ऊंच बाप है तुम्हारा सदा का, उसकी पार टाइम याद कैसे लगता है? बाप अगर तुम्हें पार टाइम मिले, पार टाइम याद करे, कैसे लगेगा? समझ की बात है। तुम्हारी बुद्धि में जो होता है वही तुम्हें याद आता है, और जो तुम्हें याद आता है वही तुम्हारी पर्सनालिटी बनती है, वही तुम्हारा चरित्र बनता है। जिसकी बुद्धि में बाप है उसका चरित्र बाप समान बन जाएगा। पर बाप होना चाहिए पहले बुद्धि में। अंत के भी अति का अंत आया। बाबा कहते हैं अब तो बाप को याद करो। पूरा हुआ संसार, पूरा हुआ देहाभिमान। बाप से बुद्धि लगाओ। कभी किसी दिन तुम शांति में बाप की याद में बैठो, देखते क्या होता है जो तुम नहीं करते थे। बाहरी बातें उस दिन अगर नहीं करते तो देखते क्या होता है, कौन सा विनाश होता है। जैसे बाप ने कल कहा कि सद्गुरुवार को मौन में बैठो बाप की याद में। बाबा तो कहेगा रोज बैठो, रोज शांति में मौन में बैठो बाबा की याद में। बाप को जो सेवा करनी करानी होगी उसकी चर्चा बाप करेगा, तुम्हारी बुद्धि में वो लाएगा, बाप तुम्हें बताएगा। तुम बस बाप की याद में रहो। तुम सेवा के बारे में भी नहीं सोचो, भटक जाओगे। बाबा ने पहले से कहा है वायरस है वो, उसमें नहीं जाओ। बहुतों की बुद्धि उसी से भटकी है। जिनकी बुद्धि बाप के पास है वो कभी भटक नहीं सकते। सेवाएं भटका सकती है, चांस ज्यादा है। और सेवा करने के लिए याद का बैलेंस करना पड़ता है। अगर तुम 8 घंटा याद करते हो तो कहीं जाके 4 घंटा 2 घंटा सेवा कर सकते हो। ध्यान रखना।
सेवा कोई मामूली चीज नहीं है। यज्ञ में आज तक इसी बात से भटके हैं। योग से कोई भटक नहीं सकता। योग से तो ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चढ़ाएंगे भी। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। तो बाबा कहते बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, चेक करो तुम्हारी बुद्धि में क्या है। किसी की बुद्धि में होता है, वो घर गाड़ी वस्तु पदार्थ देखे तो भी बाप याद आएगा, किसी रिश्ते को याद करे तो भी बाप याद आएगा। बाकी जिन्हें संसार याद आता है सब अशुद्ध बुद्धियां है, भ्रष्ट बुद्धियां है। किसी को सब्जी में भी बाप दिखेगा, चावल में भी बाप दिखेगा, दाल में रोटी में भी बाप दिखेगा। इतनी बाप की याद है। सूरज चांद को भी देखेंगे तो भी बाप याद आएगा, पेड़ पौधों को भी देखेंगे तो भी बाप याद आएगा, फूल फल को भी देखेंगे तो भी बाप याद आएगा। जहां देखे तू ही तू है। श्रेष्ठ बुद्धि है। समझ की बात है। तुम अपनी बुद्धि को चेक करो और जो भी परिस्थिति घटित होगी वो यही कहेंगे बाप की मर्जी है। हर जगह बाप याद आएगा और हर परिस्थिति बाप के मर्जी से हो रही है। यही ड्रामा है बाप का, वाह ड्रामा वाह, ये करके आगे बढ़ेंगे। न किसी वस्तु को, न किसी व्यक्ति को, न किसी परिस्थिति को देखकर नीचे आएंगे। वस्तु व्यक्ति में भी बाप दिखेगा और परिस्थिति में बाप का ड्रामा याद आएगा। इसे कहते हैं श्रेष्ठ बुद्धि। बच्चे अपनी बुद्धि को चेक करें, क्या याद आता है। बाप या माया सांसारिक रूप से, और माया का शाप। चेक करें, बाप को याद करो, विकर्मों का बोझा उतारो। जब तक बुद्धि भटक रही है मना पापों का बोझा है, ध्यान में रखना। इसलिए बाप की याद में बुद्धि को स्थिर करो। सेवा छोड़ो, कार्य छोड़ो, तुम याद के पीछे लगो। तुम भी बैठो और दूसरों को भी बिठाओ। जब सेवा होनी है, करनी है, बाप बता देगा और बाप खुद कर लेगा। तुम फिक्र मत करो। बहुत गई थोड़ी रही, अंत की भी अंत की घड़ी आई। बस बाप को याद करो। प्रश्न है, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी है? उत्तर है, यह संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। 2 नंबर, इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। 3 नंबर, इस संगम पर तुम दुखधाम से सुखधाम में जाते हो, दुखों से छूटते हो। 4 नंबर, इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं। 5 नंबर, तुम सांवरे से गोरा बनते हो। बाबा कहते हैं विशेषताएं कौन सी हैं संगम युग की? इस संगम युग में ही, ये जो संगम युग है कल्याणकारी युग है, इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है। लेकिन मेले में भी कौन जाएगा?
मिलन की टिकट किसके पास है? कौन परमात्मा से मिल सकता है? जो अपने स्वरूप में है, आत्मिक स्वरूप में, वही परमात्मा से मिल सकता है। जो अपने स्वरूप में नहीं है, उसके पास टिकट नहीं है मिलने की। परमात्मा से आत्मा ही मिल सकती है। मेला तो लगा है, पर तुम कहाँ हो मेले में? परमात्मा के पास हो या भटक रहे हो? तुम चेक करो, तुम कहाँ हो? यही कुंभ का मेला है। समझ की बात है। साकार में बाप मिला है तो उसके साथ बैठो, निराकार से साकार रूप धारण कर, आत्मा समझकर। साकार भी सदा के लिए पार्ट नहीं बजाता, और आज पार्ट है, कल कैसे प्रत्यक्ष होगा कोई नहीं जानता। सारी दुनिया कहेगी मेरा बाबा, फिर तुम कहोगे हम नहीं जा पाए। आदि में जैसे ब्रह्मा बाप थे साकार में, और शिव बाप बैठे थे निराकार में, दुनिया नहीं समझ पाए कि हमारा बाप बैठा है, परम पिता परमात्मा बैठा है, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर बैठा है। अभी फोटो लगाते हैं, जब था तब मिले नहीं। समझ की बात है। मिल रहा है तो पाओ। फिर आकार की बात है। इस संगम पर ही तुम आकार से बात कर सकते हो, रो रिहान कर सकते हो। जो भी समय मिले आकार के साथ रो रिहान करो, समय नहीं गवाओ। और फिर निराकार की बात है, जो भी समय मिले निराकार को याद करो। लेकिन तीनों प्रोसेस है आत्मा समझकर, शरीर समझकर नहीं होती, आत्मा समझकर ही तीनों प्रोसेस होते हैं। शरीर समझ के नहीं किया जा सकता इसे। बाबा कहते शरीर वाले देहधारी मेरे पास ना आए, जो बॉडी कॉन्शियसनेस में वो मेरे पास ना आए, न मैं उनसे मिलना चाहता हूं। वो मुझसे मिलने की सोचे भी नहीं। बॉडी कॉन्शियसनेस वाले, सोल कॉन्शियसनेस वाले ही आ सकते हैं। आत्मा अभिमानी, देह अभिमानियों का यह कोई काम नहीं है। देह और देह में जो फंसे हैं वो यहां ना आए। समझ की बात है। भले वो वहां शरीर भी छोड़े अर्जा नहीं, पर यहां ना आए। आत्मा अभिमानी यहां बैठे, देह अभिमानियों का यह कोई काम नहीं, यह कोई सेवा नहीं है। संसारियों का यह कोई काम नहीं है। जिन्हें संसार करना है मुबारक हो उनको, उनका संसार, वो संसार में ही रहे। योग करे, बाप को याद करे, यहां ना आए। जिन्हें बाप के फरमान पर चलना है, श्रीमत पर चलना है, और जिन्हें बाप की याद में बैठना है, वही यहां आए। सेवा वाले भी यहां ना आए। जिन्हें कोई सेवा करने की चाहना है, यहां ना आए। समझ की बात है। बच्चे समझते नहीं। बच्चे समझकर चलेंगे तो उन्नति को पाएंगे, वरना गिर जाएंगे।
अपने को समझेंगे तो बाप को समझेंगे, वरना बाप समझ में नहीं आएगा। जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी। बाप फुल टाइम बैठा है। समझ की बात है। 2 नंबर, इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। जो श्रीमत पर चलते हैं वही ब्राह्मण बन सकते हैं, बाकी ब्राह्मण नहीं बन सकते। भले वो अपने आप को कहे कि हम ब्राह्मण हैं, पर बाप नहीं कह सकता कि तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म की मत पर चलते हैं, पर ब्रह्म की मत पर चलते हैं, श्री श्री की मत पर चलते हैं, परमात्मा की मत पर चलते हैं, वही ब्राह्मण है। अपनी मत पर चलने वाले, परमत पर चलने वाले ब्राह्मण नहीं है, उन्हें ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। भले उन्हें जो टाइटल देना है वो तुम जानो, दुनिया जाने, वो स्वयं जाने, पर ब्राह्मण का टाइटल नहीं दे सकते। जो श्रीमत पर चलते हैं वही ब्राह्मण है। इस संगम पर तुम दुखधाम से सुखधाम में जाते हो। संगम पर आने के बावजूद, ज्ञान मिलने के बावजूद अगर तुम दुखी हो तो तुम संगम पर नहीं आए हो, तुम अभी भी कलयुग में हो। बाबा साफ कहता है कि इस संगम पर तुम दुखधाम से सुखधाम में जाते हो, दुखों से छूटते हो। अभी भी अगर तुम दुखी हो, अभी भी दुखी हो, माना तुम संगम पर नहीं हो, तुम कलयुग में हो। दुख कलयुग में है, सुख संगम युग में है। तुम कहाँ हो तुम चेक करो। देह अभिमान कलयुग में है, देही अभिमानी अवस्था संगम युग में है। समझ की बात है। बच्चे समझ कर चले। यहाँ बाबा के घर में किसी भी प्रकार की सेवा है, उस सेवा करने से पहले छोटी सेवा, 5 मिनट की भी सेवा क्यों ना हो, लेकिन वो सेवा करने से पहले 15 मिनट योग में बैठना है, फिर सेवा को हाथ लगाना है। कलयुगी बुद्धि से सेवा नहीं करनी है, बाप का बनकर करनी है। तुम एक मिर्ची भी काटो, धनिया भी काटो, 15 मिनट योग में बैठना है। बैठ सकते हो तो करो। तुम चटाई भी लगाओ मुरली के लिए, 15 मिनट योग में बैठना है। बैठ सकते तो चटाई लगाओ। ऐसे नहीं कि दिन में एक बार, हर सेवा में 15 मिनट, हर सेवा में 15 मिनट याद में बैठना है, फिर सेवा करनी है। फिर एक मैसेज भी क्यों ना भेजना हो, किसी को सेवा का कॉल भी क्यों ना करना हो, 15 मिनट। फिर तुम मैसेज भेजो, फिर तुम कॉल करो। पहले बाप की याद, हर सेवा के लिए। फिर पता चलेगा तुम संगम पर हो या कलयुग में हो। हर किसी को बिठाना है, आने वाले को भी और चलने वाले को भी। हर कर्म में 15 मिनट याद। बाबा कहते एक लैपटॉप भी खोलो सेवा के लिए, मुरली के लिए, 15 मिनट याद में बैठो, फिर खोलो। अभी 1 मिनट, 2 मिनट का टाइम, 3 मिनट का टाइम समाप्त हो गया, 15 मिनट।
4 नंबर, इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान लोगे तब मिलेगा। आत्मिक स्थिति में होंगे तो आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलेगा, वरना हाँ जी ना जी वाह वाह करते करते यहाँ से उठे, बाबा कहते ना सोडा वाटर हो जाएगा। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं, नया ज्ञान धारण करो। तुम सांवरे से गोरा बनते हो, 5 नंबर, गोरे बने हो या अभी भी सांवरे हो, समझ की बात है। जो विकारों के पीछे भाग रहे हैं वो सब सांवरे हैं, काले हैं। जिनकी बुद्धि बाप के पीछे भाग रही वो गोरे हैं। जो संसार के पीछे भाग रहे वो काले हैं। वो जो बच्चे सन्यास के पीछे, सन्यास माना बाप, सन्यास के पीछे भाग रहे हैं वो गोरे हैं। तुम चेक करो तुम कौन हो। गीत है, इस पाप की दुनिया से, अभी दुनिया ही पाप की है, कितना मन यहाँ रखोगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और बच्चों की बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि बरोबर कलयुग पाप की दुनिया है। इस समय सब पाप ही करते रहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कल्प कल्प गति सदगति देते हैं। जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है तब पतित पावन बाप आते हैं। आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जब जब तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तुम पाप ही कर रहे हो, ध्यान में रखना। बल सेवा कर रहे हो लेकिन पाप ही कर रहे हो, क्योंकि तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। जब जब तुम सोल कॉन्शियसनेस में हो तुम कुछ भी कर रहे हो पुण्य ही होगा, क्योंकि कुछ भी हो नहीं सकता। सिंपल सी पाप और पुण्य की डेफिनेशन है बाप की। जब आत्मिक स्थिति में हो, बाप की याद में हो, पुण्य हो रहा है। जब बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, बाप को भूल गए हो, पाप हो रहा है। चेक करना तुम दिन भर में क्या करते हो। बाप में कौन सा ज्ञान है? सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तुम बच्चे भी इस सृष्टि चक्र को जानते हो। यह सारा चक्र कैसे फिरता है यह बाप में ज्ञान है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही पतित पावन है। इस चक्र को समझने से, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम फिर स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। तो बुद्धि में सारा दिन यह चक्र फिरना चाहिए, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर सतयुग में तो तुम यह चक्र नहीं फिराएंगे। वह स्व अर्थात आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं होता। न सतयुग में न कलयुग में। यह ज्ञान सिर्फ संगम युग पर तुमको मिलता है। संगम की बहुत महिमा है। कुंभ का मेला करते हैं ना, वास्तव में यह है ज्ञान सागर और नदियों का मेला, अर्थात परम आत्मा और आत्माओं का मेला। वह कुंभ का मेला भक्ति मार्ग का है। यह आत्मा और परमात्मा का मेला इस सुहावने कल्याणकारी संगम युग पर ही होता है, जबकि तुम दुखों से छूट सुख में जाते हो। इसलिए बाप को दुखहर्ता सुख करता कहा जाता है। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख चलता है। दिन और रात आधा आधा है। मकान भी
नया पुराना होता है। नए घर में सुख, पुराने घर में दुख होता है। दुनिया भी नई और पुरानी होती है। आधा कल्प सुख रहता है, फिर मध्य से दुख शुरू होता है। दुख के बाद फिर सुख होता है। दुख धाम से फिर सुख धाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं, यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। सतयुग को बहुत लंबा समय दे दिया है। अगर सतयुग की आयु बड़ी हो तो आदमी कितने होने चाहिए? वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते, सबको इकट्ठा होना ही है। वापिस तो तब जाए जब बाप आकर घर का रास्ता बताए। इतनी सब आत्माओं को बाप संगम युग पर आकर पूरा रास्ता बताते हैं। तुम जानते हो हम 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं। सतयुग त्रेता में हमने कितने जन्म लिए हैं, वह कितने वर्ष कौन कौन राज्य करते हैं, सारा तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कला, फिर उतरती कला होती है। इस समय बहुत दुख है, दुख होता ही है पुरानी दुनिया में। सतयुग को नई दुनिया, कलयुग को पुरानी दुनिया कहा जाता है। अभी है संगम, अब पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाप नई दुनिया बना रहे हैं। तुम पुरानी दुनिया से निकल जाए नए घर में बैठेंगे। तुम कहेंगे हम नए घर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम नई दुनिया में ऊंच पद पाए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देते। कैसे भी टाइम निकाल फरमान मानना चाहिए। बाप कहते हैं कैसे भी टाइम निकाल फरमान मानना चाहिए, पर बच्चे मानते नहीं। समय निकालो, बाप को याद करो। कहाँ तक संसार में फंसे रहोगे? है कोई चार्ट तुम्हारे पास कि 8 घंटा तुमने बाप को याद किया है? कितने दिन हैं ऐसे बताओ? कितने दिन हैं जिन दिनों में तुमने 8 घंटा बाप को याद किया है? बाप तो कहता है कि रोज याद करना है 8 घंटा। करते हो? किया है कभी? समझ की बात है। आगे चल कायदे कड़े हो जाएंगे बाप से मिलने के। अभी भी कड़े हैं। अभी अगर अभ्यास नहीं है ना योग का, तो तुम शरीर छोड़ोगे पर मिल नहीं पाओगे। वचन ध्यान में रखना, क्योंकि मैं मिलने ही नहीं दूंगा। मेरा ही फरमान रहेगा कि जो बच्चे 8 घंटा याद करते हैं वही बाप से मिल सकते हैं। बाकियों को मिलने का अधिकार नहीं है। बाकी मेरे बच्चे नहीं हैं। समझ की बात है। कोई कहते बीमार है, लेटे लेटे याद करो, क्या तकलीफ है? बाप ने तो सारी छूट दी है याद की। कैसे भी याद करो, बस याद करो। चलते फिरते याद करो, या बैठकर याद करो, या लेटकर याद करो, पर याद करो। अभी से अगर याद करेंगे ना, तो अंत में फरियाद नहीं करनी पड़ेगी कि बाबा हमें मिलन में आने दो। ध्यान में रखना। इसलिए अभी से याद में बैठो। समझ की बात है। मैं सपूत बच्चों से ही मिलूंगा। सपूत मेरा फरमान मानने वाले,
मेरे फरमान पर चलने वाले, श्रीमत पर चलने वाले। बाप ने बोला और बच्चे ने किया, ये मेरे बच्चे हैं। कोई बच्चा होगा ना मेरा, उसे कहा ना तुम कल से घर संसार छोड़ के यहाँ आके बैठ जाओ, वो आके बैठेगा, ये मेरा बच्चा है। बाकी सोचेगा, विचार करेगा, मुझे क्लैरिफिकेशन देगा, एक्सप्लेनेशन देगा। ये मेरे बच्चे नहीं, ये माया के बच्चे हैं। जिसने जन्म दिया उसे एक्सप्लेनेशन, उसे क्लैरिफिकेशन। जिसने तुम्हारे कल्प की जन्म पत्री बनाई, जन्म कुंडली बनाई, उसे क्लैरिफिकेशन। बाप ने कहा और बच्चे ने माना, ये मेरा बच्चा है। बाप सीधी बात कहता है। अब तक बहुत कम बने हैं बाप का कहना और बच्चे का मानना करना। समझ की बात है। इसलिए कैसे भी टाइम निकाल फरमान मानना चाहिए। याद का बच्चे कारण देने में बहुत होशियार हैं। तुम्हारी बुद्धि में जो कारण आता है ना कि बाबा ऐसे हुआ इसलिए ऐसे किया, तुम जानते हो किसने लाया है वो कारण? बाप के सामने सिद्धता कौन दे रहा है तुम्हारी तरफ से? तुम जानते हो माया बैठी है तुम्हारी। बाप के सामने सिद्धता देने के लिए भी लायक होना चाहिए, ध्यान रखना। पात्रता होनी चाहिए कि किसके सामने सिद्धता दे रहे हैं। बाबा क्यों कहता मैं कारण नहीं सुनना चाहता? क्योंकि कारण माया है। तुम माया को क्या सुनाओगे मेरे पास, मेरे सामने? कर सकते हो तो बोलो, नहीं कर सकते हो तो दूर रहो। मेरे फरमान पर चल सकते हो तो यहाँ आओ, नहीं चल सकते तो संसार में ही रहो। संसारी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सन्यासी चाहिए। मुझे दुनिया बदलनी है, विश्व परिवर्तन करना है। मुझे सन्यासी बच्चे चाहिए जो मेरे फरमान पर चले और दुनिया बदलने में दुनिया की मदद करें। बाप की कोई मदद नहीं कर सकता, बाप सबकी मदद करता है। तुम बन सकते हो तो आओ, वेलकम है। नहीं बन सकते, पुरुषार्थ करते रहो संसार में। कैसे भी टाइम निकाल फरमान मानना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो फरमान मानने नहीं देती, बाप से बुद्धि योग लगाने नहीं देती। परंतु तुम बच्चों ने कल्प पहले भी पुरुषार्थ कर इस माया रूपी रावण पर जीत पाई है, तब तो सतयुग की स्थापना होती है। जितना जो मददगार बनता है उनको उतना इजाफा भी मिलता है। तो बच्चों को यह नॉलेज मित्र संबंधियों को भी देनी है। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो, क्योंकि आधा कल्प के विकर्मों का बोझा सिर पर है। उनको भस्म करने का कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। भल गंगा जमुना को पतित पावनी कहते हैं। समझते हैं हम पावन हो जाएंगे, परंतु पानी से पाप कैसे कटेंगे? यह है पतित दुनिया। तब सब पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर सतयुग की स्थापना करो। सो तो सिवाय बाप के कोई स्थापन कर न सके। तो यह है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। देने वाला एक ही बाप है। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक ही परम पिता परमात्मा है जो पुनर्जन्म रहित है।
तुम जानते हो, श्री कृष्णपुरी को ही विष्णुपुरी कहा जाता है। श्री कृष्ण की राजधानी अपनी, राधे की राजधानी अपनी, फिर उन्हों की आपस में सगाई होती है। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, भाई बहन की आपस में शादी नहीं होती। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बातें टपकती रहती हैं। पहले यह नहीं जानते थे, अब मालूम पड़ा है कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग के महाराजा और महारानी, प्रिंस और प्रिंसेस राधे कृष्ण गाए हुए हैं। उन्हों के माँ बाप का इतना ऊंचा मर्तबा नहीं है। यह क्यों हुआ? क्योंकि उन्हों के माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। राधे कृष्ण का जितना नाम है, उन्हों के माँ बाप का तो जैसे नाम है नहीं। वास्तव में जिसने जन्म दिया उन्हों का नाम बहुत होना चाहिए, परंतु नहीं, राधे कृष्ण सबसे ऊंचे हैं, उन्हों के ऊपर तो कोई है नहीं। राधे कृष्ण पहले नंबर में गए हैं, फिर पहले नंबर में महाराजा महारानी भी बने हैं। भल जन्म माँ बाप से लिया है, परंतु नाम उन्हों का ऊंचा है। यह बुद्धि में अच्छी तरह बिठाना है। जबकि तुम यहाँ बैठे हो तो यह स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इस चक्र फिराने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, अर्थात रावण का सिर कटता है। यह सतयुग त्रेता का चक्र है ना। हम पहले सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य बने, अब फिर हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। बाबा ने ओम का अर्थ अलग समझाया है, हमसो का अर्थ अलग है। शास्त्रों में एक ही कर दिया है। वह समझते हैं ओम अर्थात हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, यह है उल्टा। बाप समझाते हैं ओम अर्थात हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान है, मैं भगवान। यह कोई ओम का अर्थ नहीं है। हम आत्मा निराकार हैं, हमारा बाप भी निराकार है, साकार शरीर का बाप भी साकार है। हम परमात्मा की संतान हैं, तो हमको स्वर्ग की राजधानी ज़रूर चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। रावण फिर आधा कल्प के बाद श्राप देते हैं, तो तुम दुखी तमो प्रधान बन जाते हो। फिर बाप आकर सुखी बनने का वर देते हैं। ऐसे नहीं कहते चिरंजीवी भव, परंतु कहते हैं मुझे याद करो। तो इस जन्म सहित जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। रावण राज्य में सबको पतित जरूर बनना है। पतित और पावन आत्मा बनती है, परमात्मा तो सदैव पावन है, वह सबको पावन बनाते हैं। पतित बनाते हैं रावण। सतयुग में विकार होते नहीं, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तब तो देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। यह महिमा शिव के आगे नहीं गाएंगे। देवताएं जो पावन हैं सो पतित बनते हैं, यह खेल है। बाप सुखधाम बनाते हैं, शिव को बाप कहते हैं। शालिग्राम अलग है। रुद्र यज्ञ में एक बड़ा लिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं,
दूसरे धर्म वालों के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। सिख धर्म वाले 500 वर्ष में कितने जन्म लेते होंगे, हम कितने लेते हैं, यह बाप समझाते हैं। ब्राह्मणों की ही चोटी मशहूर है, सच्चे ब्राह्मण होते ही है संगम पर। यह कल्याणकारी युग है, यहाँ ही तुम सबका कल्याण होता है। रावण अकल्याण करते हैं, बाप आकर कल्याण करते हैं, तो बाप की मत पर चल कल्याण करना चाहिए ना। श्रीमद् शिव भगवान वाच, शिव बाबा जन्म नहीं लेते, वह प्रवेश करते हैं। जन्म तब कहे जब पालना लेवे, वह कभी पालना नहीं लेते हैं, सिर्फ कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो। स्वर्ग के तुम मालिक बनो, मुझे तो बनना नहीं है, मैं तो अभोक्ता हूँ। तो समझना चाहिए बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। आत्मा ही समझती है ना, आत्मा ही बैरिस्टर इंजीनियर बनती है। मैं फलाना हूँ। आत्मा ने कहा हम देवता थे, फिर हम 8 जन्म बाद क्षत्रिय बने, फिर 12 जन्म लिए, फिर मैं पतित बनता हूँ। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी भव, यह समझने की बातें हैं। आत्मा कहती है हम सतयुग में थे तो महान आत्मा थे, फिर कलयुग में महान पाप आत्मा है। सबसे महान ते महान महान आत्मा है एक परमात्मा, जो सदैव पवित्र है। यहाँ तो मनुष्य सदैव पवित्र रहते नहीं, सदैव पवित्र तो सुखधाम में रहते हैं। त्रेता में भी कुछ कला कम होती जाती है। अभी हमारी चढ़ती कला है, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर त्रेता में आएंगे तो 2 कला कम हो जाएंगी। फिर द्वापर में 5 विकारों का ग्रहण लगने से काले होते जाते हैं। अभी बाप कहते हैं इन 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए, फिर तुम सतयुगी संपूर्ण देवता बन जाएंगे। पहले पहले देह अभिमान छोड़ो, काम विकार का दान दो, अंत में आकर नष्टो मोहा बनना होता है। अभी तुम आत्माओं को स्मृति आई है कि हमने बरोबर 84 जन्म भोगे हैं। द्वापर से रावण ने श्रापित किया है, इसलिए सब दुखी हैं। क्या द्वापर के राजा रानी आदि बीमार नहीं पड़ते होंगे? यह भी दुख हुआ ना। यह है ही दुख की दुनिया, सतयुग ही है सुखधाम। तो भगवान की श्रीमत माननी चाहिए ना। बेहद के बाप की जो मत नहीं मानते उन्हें महान कपूत कहा जाता है। कपूत बच्चे को बाप से क्या वर्षा मिलेगा? सपूत बच्चे वर्षा भी अच्छा लेते हैं। जो खुद पवित्र बन औरों को पवित्र बनाते हैं। बेहद का बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। हे आत्माएं, कानों से सुनती हो? कहते हैं हाँ बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल जरूर श्रेष्ठ बनेंगे। चेक करो दिन भर कितनी श्रीमत पालन करते हो। पहली श्रीमत है बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। जितना बच्चे श्रीमत पालन करते हैं उतना बाप के नज़दीक रहते हैं। बाकी तो बाबा हाँ हाँ करता रहता है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, गिरे ना इसलिए, पर वो नज़दीक नहीं है। बाप सीधी बात कहता है, नज़दीक वही है जो श्रीमत पर चलते हैं, बाकी तो दूर ही है।
बस वो भटक ना जाए, इसलिए बाबा कहता रहता है, मीठे बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, श्रेष्ठ हो। समझ की बात है, समझने वाले समझे। कहते हैं, हाँ बाबा हम आपकी श्रीमत पर चल जरूर श्रेष्ठ बनेंगे। ऊंचते ऊंच भगवान हैं तो जरूर पद भी ऊंचते ऊंच देंगे ना। स्वर्ग का वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए, लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है। अल्पकाल का सुख कलयुग में है काग विष्टा समान सुख, इसलिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं। वह गृहस्थ धर्म को नहीं मानते हैं। गृहस्थ धर्म सतयुग में है ना, तुम जानते हो। इस पढ़ाई से हम विष्णुपुरी में जाते हैं, उसके लिए परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भक्तों को पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, उनका कर्तव्य कौन सा है, कैसे वह पतित से पावन बनाते हैं। अभी तुम पावन बन रहे हो। दुनिया उस पतित पावन बाप को याद कर रही है। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, बाकी सब कलयुग में है। वह समझते हैं कि कलयुग तो अजुन बच्चा है। तुम जानते हो कि कलयुग का अब विनाश होने पर है। अब तुम्हें सतयुग में जाना है। बाप ने तुम्हें स्मृति दिलाई है। मैं कल्प कल्प तुमको वर्षा देता हूँ, तो वर्षा पूरा लेना चाहिए ना। तो बाप ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ, भल घर गृहस्थ में रहो, सिर्फ यह स्वदर्शन चक्र फिराते रहो और नष्टो मोहा हो जाओ। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। हम जानते हैं कि अब हमारा नया संबंध जुट रहा है, तो पुराने में ममत्व नहीं रहना चाहिए। नई दुनिया नई राजधानी से ममत्व रखना है। अब तो मौत बिल्कुल सिर पर सवार है, तैयारियां होती रहती हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं। समय पर एक पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। खाल को कहाँ तक पकड़ के रखोगे? कितने साल तक खाल को पकड़ना है बता सकते हो? देह अभिमान में खाल से कितना प्यार है तुम्हारा, देह से। समझ की बात है। इन्हीं के लिए महाकाल कहता है कि अगर तुम नहीं चलोगे तो तुम्हें मार कर तुम्हारे शरीर को जलाकर मैं लेके जाऊंगा। खाल से बाहर निकलो। कहाँ तक खाल को पकड़ के रखोगे? कहाँ तक देह 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 करते रहोगे? समझ की बात है। आत्माभिमानी बनो, बाप की याद में बैठो। बाबा कहते संसार से छूटो, समय आया है। समझने वाले को इशारा काफी होता है। आत्माभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है। मौत सिर पर है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। 2 नंबर, बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है।
आत्मा अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। वरदान है मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन ज़रूर चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदली न हो। जहाँ टेंशन होता है वहाँ मुश्किल हो जाता है। ध्यान देना बच्चे। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती है वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।